तो अब योदा जी आते हैं हम ज़रा कि ये जो पूरी आयुर्वेदा की इंडस्ट्री है आजकल आप देख रहे हो, मैंने मतलब हम सब ने ये देख रहे हैं कि ना मार्केट के अंदर ना हर कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेच रहा है, हर कोई अपनी सिरप बना के बेच रहा है, हर कोई गोलियां बेच रहा है, हर कोई चूर्ण बेच रहा है। अब वो बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियों की आप बात करो तो अगर हम एलोपैथिक विजन से देखें, अब किसी को बीपी हो गया जी, एलोपैथी तो कहती है आपकी बीपी की गोली चालू होगी और फिर वो लाइफ लॉन्ग आपकी वो बीपी की गोली चलती रहेगी। हाँ जी। अब लोगों को लगता है कि यार अब जिंदगी भर एलोपैथिक की गोलियां खानी है। मेरे ऐसे सुनने में आया कि आयुर्वेदा क्लेम करता है कि हम बीपी रिवर्स कर सकते हैं लोगों का। अब इज इट ट्रू? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं जी। जी आप दिल्ली से निकले हो जी लखनऊ जाना है आपने, जी। यहाँ से लखनऊ कितनी दूर है? कुछ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, मतलब कुछ 100 सम 100 राइट। किलोमीटर। सो बेसिकली 2-3-4 घंटे में पहुंच जाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटों में पहुंच जाओगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना। अब आप एक रास्ते पे जा रहे हो, दिल्ली से निकले हो, लखनऊ पहुंचने के लिए जा रहे हो, और आपको 20 साल हो गए, आप लखनऊ नहीं पहुंचे, तो आप रुक के सोचोगे नहीं मैं चल कहाँ रहा हूँ? गाड़ी भी चला रहा हूँ, रोटी भी खा रहा हूँ, थक भी रहा हूँ, खर्चा भी कर रहा हूँ। ये लखनऊ ऐसी कौन सी शहर होगी जहां मैं पहुंच ही नहीं पा रहा? कहीं तो गलत जा रहा हूँ। ये जो सवाल आपने बोल दिया ना, बस इसी चीज का शोषण है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो कि आप अपने आप से ये सवाल नहीं पूछ रहे यार मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। उसका रीजन हमारे पास है पढ़ाई लिखाई, हम हैं एजुकेटेड जनरेशन, और इसमें सबसे बेड़ा गर्क ये हो गया हमें इस चीज का अहंकार है कि हम एजुकेटेड है। हमें इन चीजों का अहंकार है कि हमारे पास फॉर्च्यूनर है। हाँ जी हमें इन चीजों का अहंकार है कि हमारे पास कपड़े अच्छे पहने हुए हैं जी। पर मजा तो इस चीज का आता ना, आपको इस चीज का अहंकार होता, इस चीज का शुक्राना होता, अहंकार भी ना होता कि ये जो सांस ले लिया इसके लिए तो मैंने सारी जिंदगी कुछ किया नहीं, उसने फिर भी दे दिया, इस चीज का शुक्राना। जब आप शुक्राने की तरफ चलते हो तो निराशा साथ नहीं रहती। आप निराशा की तरफ चल पड़ो, आपका शुक्राना करने का मौका नहीं मिलेगा। शुक्राना करना शुरू कर दो, निराशा का मौका नहीं मिलेगा। सो सिमिलरली जब आपको फर्ज कर लो आज आपको बीपी की दिक्कत आई है, हाई ब्लड प्रेशर आपको आज दिक्कत आ रही है, तो आप एक चीज प्रैक्टिकल करके देखो। मैं आपको कह रहा हूं जी आज के बाद आपने देसी घी नहीं खाना, सत्य वचन, आज के बाद नहीं जी जीभ पे देसी घी जाता, मान ली बात जी। जब मैंने आज कसम खा ली कि जीभ पे देसी घी नहीं जाएगा, फिर मैं आपकी दवाई क्यों खाऊं? एक तरफ तो डॉक्टर ने कह दिया देसी घी नहीं खाना, मान गए, देसी घी नहीं खाना तो तेरी दवाई क्यों खानी है? पर ये सवाल पूछेगा कौन जी? वो हमने पूछा नहीं। और 20 साल से हम बीपी को कंट्रोल करते घूम रहे हैं, और 20 साल से जितने लोग खा रहे हैं डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन इन्फेक्शंस। एक केस की मैं आपको अगर शेयर करूं स्टोरी, तकरीबन 18 साल उस लेडी को हो गए थे माइग्रेन की दवाई खाते हुए। शी वॉज फ्रॉम यूके, नहीं माई बैड, शी वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आपने बड़ा जबरदस्त बात छेड़ दी, बताऊंगा क्यों, आप प्लीज पहले वो पूरा करो। वो ऑस्ट्रेलिया से लेडीज थे एंड शी वॉज अराउंड 42-43। उनकी कोई फ्रेंड थी जिसके घर पे वो किट्टी पार्टी करने वगैरह कुछ गए थे, और वो लेडी मतलब महाराजा शाही शरबत का ऑलरेडी यूसेज ले रही थी अपने पेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी न किसी रीज़न की वजह से वो महाराजा शाही शरबत का यूज़ कर रही थी हमारे थ्रू। तो आपका ये कोई प्रोडक्ट है? हमारा महाराजा शाही शरबत जो अमेजोन पे है वो मतलब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो वो यूज़ कर रहे थे। वो जो लेडी उनकी फ्रेंड थी वो 18 साल से माइग्रेन की दवाई खा रही थी। अब वो उनके पास पहुंच गई, जब उनके पास वो पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया? वो कहती है मेरे को अटैक्स आ रहा है आज, माइग्रेन वाला, सिर दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं अच्छा फील हो रहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फील नहीं हो रहा यार, देखना अपॉइंटमेंट ले देती हूँ मैं, एक बंदे हैं तो उनसे एक बार बात कर ले। उस लेडी ने उस दूसरे बंदे के लिए अपॉइंटमेंट खुद बुक करी, मेरा टाइम उन्होंने स्लॉट सब जो भी अवेलेबल था वो सब कुछ टीम के साथ करके मेरे साथ बात हुई। मैंने उन लेडीज़ के साथ 1 घंटा बात करी है। सारी बातें करता गया। स्टोरी क्या निकली?
स्टोरी ये कि 18 साल पहले उनकी कंडीशन ये थी, बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, हेल्दी थे, हंसते खेलते थे, खुश मिजाज थे, सब कुछ ठीक था, सिर्फ चेहरे के ऊपर पिंपल्स थे। उसको क्योर करने के लिए डाइट शुरू कर दी। वो डाइट ऐसी शुरू करी कि बाद में गट हेल्थ किसी ने समझा दिया, किसी ने समझा दिया गुड बैक्टीरिया, किसी ने समझा दिया बैड बैक्टीरिया, करते करते गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, स्किन इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन करते करते वो लेडी आज की डेट में इस कंडीशन पे है कि तकरीबन 18 साल से एवरी सिंगल डे वो एक गोली माइग्रेन की खा रही है। तो कहीं ना कहीं ये डाइट के चेंजेस की वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो गया। माइग्रेन ट्रिगर हो गया एंड सेकेंडली जो उसने प्रेशर ले लिया कि मेरे को पिंपल हटाना है। पिंपल बुरा क्यों है? आया है पिंपल शरीर से बाहर तो कुछ लेके आया है, वो तोहफा निकल लेने दो ना शरीर से बाहर, पर हमें तो उसको दबाना है। अब दबा लिया, किसी ने सलाह दे दी ये कर लो उससे दब जाएगा, दबा लो, सब कुछ कर लो, पर मैं आपको कंडीशन शेयर कर रहा हूँ उस इंसान की, और वो सिर्फ एक छोटे से स्किन इन्फेक्शन या पिंपल्स जिसे हम कहते हैं उससे शुरू हुआ काम। 18 साल तक माइग्रेन की गोली खाने तक ले आया। और मैंने उनसे सारी बातें करके 18 साल तक उन्होंने एक डॉक्टर तो नहीं दवाई खाई होगी, कितने डॉक्टरों से दवाई खा ली होगी। मैंने उन्हें एक चीज़ बोली, मैंने कहा देखो यार, अगर आप मेरे को परखोगे, अगर आप मेरे को थोड़ा सा जजमेंटल करोगे ना, कि जज करोगे कि इतने सारे डॉक्टरों को मिली हैं, उन्होंने तो इतने साइंटिफिक रीजनिंग दी थी, ऐसा था। मैंने बोला वो मेरे से तो नहीं मिलेगा, मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप पेशेंट नहीं हो। मेरी इतनी बात हुई है। उनको मैंने बोला कि आप सिर्फ सुबह उठो, वॉक वगैरह करनी शुरू करो। एक उनको सिर्फ ये बोला कि आप सुबह उठो, वॉक करो, नारियल पानी पियो, बाकी आपका दिनचर्या जो है उसके अंदर बिजी रहो। चलो जी, बात हो गई हमारी बात। मैंने बोला बाकी हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, नेक्स्ट तो हम कंसल्ट करेंगे, पहले आपने सिर्फ ये एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है, नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे बात। सारी बातें होंगी जी। एक हफ्ते बाद जब मेरी उस लेडी से बात हुई है तो वो लेडी कह रही है कि मेरी फैमिली मुझे पूछती है, अब तूने ऐसी कौन सी दवाई ली है कि तेरे चेहरे पे इतनी रौनक है? अब ऐसी कौन सी दवाई तुमने खाई है कि जिससे ना तुम्हारा माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है? अब तुमने ऐसी कौन सी दवाई खाई है जो पिछले 18 साल से रोज एक माइग्रेन की गोली खा रहे थे, एक हफ्ते से वो गोली नहीं खाई? ऐसी कौन सी दवाई दे दी किसी ने आपको? और मैंने दवाई क्या दी? कुछ भी नहीं। फिर बात करी, मैंने सिर्फ उनको एक चीज एहसास दिलाई कि भाई साहब आप पेशेंट नहीं हो। जहां दूसरी तरफ हर इंसान उसको ये जता रहा था, अच्छा आपको डिसीजन मेकिंग में वीकनेस आ गई, वो कहती थी हाँ। आपकी फैमिली के साथ भी रिलेशन बिगड़ गए, वो कहती थी हाँ जी। आपके पीरियड्स भी अब नॉर्मल हो गए, वो कहती हाँ जी। वो तो जितना बोलो लोगों को ऐसा लगेगा मेरे साथ तो ये भी तकलीफ है, ये भी वो उतना। मैं कहता हूँ सर, एक ना दलदल होती है। आप मेरा फोकस ये होता है कि अगर कोई इंसान हमारे तक अप्रोच कर रहा है, इसीलिए शायद मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता ज़्यादा लोगों को। उसका रीज़न ये है कि मेरे को जब मैं इमोशनली कनेक्ट होता हूँ कि यार ये इंसान इस टाइम इस दलदल में फंसा हुआ है। बहुत दूर से आपको खबर आ रही है कि वहाँ पे एक इंसान दलदल में फंसा हुआ है, तो आप कह दोगे कि ठीक है एक जेसीबी भेज दो, लिख दी पर्ची, जेसीबी वाले को कह दिया कॉन्ट्रैक्ट, जेसीबी वाले से निकले ना निकले। हमारा काम ये है कि हमारे पास वो खबर आएगी तो हमारे को वहां पहुंचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि वो आदमी किस तरह की दलदल में गया है। 18 साल से माइग्रेन की जो इंसान दवाई खा रहा है, सिर्फ ये शब्द सुनने से वो दलदल से बाहर रहा एक हफ्ते के लिए कि वो पेशेंट नहीं है। इससे बड़ा आप रिजल्ट क्या ले सकते हो? कौन सी पैथी में इससे सॉलिड रिजल्ट है? चाहे एलोपैथी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, इससे सॉलिड रिजल्ट है। वेरी ट्रू। एंड मैंने उनको फिर कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ उनकी काउंसलिंग चली है मेरे साथ, रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग चलती रही है। एंड नाउ शी इज कि वो आगे के आगे लोगों को खुद गाइड करती हैं, वो खुद लोगों को आगे के आगे मोटिवेट करती हैं। कोई ऐसे उलझा होता है तो उनको पॉजिटिविटी देती हैं।